हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपके सामने लाए हैं बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, दरोगा और एनटीपीसी जैसे जो महत्वपूर्ण एग्जाम्स होते हैं उन एग्जाम में फिजिक्स के चैप्टर से सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले चैप्टर ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 2। जो लोग मेरा लेक्चर 1 नहीं देखे हैं, लेक्चर 1 देख लीजिएगा। लेक्चर 1 से मैंने प्रकाशिकी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनका चर्चा किया है, जो हम लोगों को प्रकाशिकी का फील देगा। इसलिए आप लेक्चर 1 देख लीजिएगा। और आज हम लोग प्रकाशिकी का लेक्चर नंबर 2 में जो महत्वपूर्ण बिंदु है, जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। तो मेरा पहला हेडिंग है प्रकाश की बहुत सारे घटनाओं का स्टडी करते हैं। जैसे हम लेक्चर 1 में बताए हैं कि प्रकाशिकी में प्रकाश के घटनाओं का अध्ययन करते हैं, तो उन्हीं घटनाओं में से प्रकाश के एक महत्वपूर्ण घटना है प्रकाश का परावर्तन। तो आइए जानते हैं हम लोग प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। प्रकाश का, आप लोग साथ साथ नोट्स भी बनाते चलेंगे, जिससे क्या होगा कि लंबे समय तक आप लोग भूल नहीं पाएंगे। परावर्तन, इसको इंग्लिश में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, आप लोगों को पता होगा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, तो आइए समझते हैं हम लोग इसको। तो जब प्रकाश किसी चिकना सतह पे पड़ता है, जब प्रकाश किसी चिकना सतह पे पड़ता है, तो प्रकाश क्या होता है, उसी मीडियम में लौट जाती है। प्रकाश क्या होता है, उसी मीडियम में लौट जाती है, और इसी घटना को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। जैसे देखिए, मान लेते हैं कि हमारे पास चिकनी सतह है, क्या है आपका, ये देखिए लाइन जरूर दिख रहा होगा, लेकिन ये सतह है, क्या है। जैसे देखिए, मान लेते कुछ हम लोग इधर से लाइन ही दिखेगा ना, तो ये कोई सतह है, सतह को जब आप इधर से देखेंगे तो लाइन ही दिखेगा। तो क्या है, ये कोई चिकनी सतह है। अब इस पे मान लेते ये प्रकाश की किरण आई, तो प्रकाश की किरण जब आई तो क्या होगा, ये जैसे इधर इस मीडियम से आई, इसके ऊपर वाला मीडियम से, मान लेते इधर हवा है, तो इधर से आई तो क्या उसी मीडियम में लौट जाएगा। प्रकाश क्या है, उसी मीडियम में लौट जाएगा। और इसी घटना को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, प्रकाश का परावर्तन। और इस किरण को क्या बोलते हैं, आपतित किरण। आपतित किरण, इंग्लिश में बोले तो इसको बोलते हैं हम लोग इंसिडेंट रे। और सतह पे पड़ने के बाद जो किरण उसी मीडियम में लौटती है, उस किरण को हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। तो यही जो घटना है प्रकाश का, कि किसी सतह पे पड़ना और पड़ने के बाद उसी मीडियम में लौटना, इसी घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, जो प्रकाश का परावर्तन है उसको समझने के लिए, प्रकाश के परावर्तन को समझने के लिए 2 नियम बनाया गया है, 2 रूल दिया गया है, 2 लॉ दिया गया है। तो दोनों लॉ क्या है, तो प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो नियम 1 क्या है, देखिए, जब प्रकाश किसी सतह पे पड़ती है तो जो आपतन का कोण बनता है, देखिए आपतन कोण किसे कहेंगे, तो यहाँ आपतित किरण है, इस बिंदु पे क्या है, प्रकाश की किरण आपतित हुई है। मान लेते हैं ये बिंदु ये O है, ये क्या है, बिंदु O है। तो जिस बिंदु पे पड़ेगा प्रकाश की किरण, वहां पे आप लोगों को क्या करना है, सतह के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, इमेजिनरी लाइन, या फिर आपको यदि है वास्तव में तो आप ड्रॉ कर लीजिए। मान लेते हैं ON क्या है, एक लंबवत रेखा खींच दिए। अब क्या होगा, देखिए आपतित किरण और अभिलंब, इसको अभिलंब बोलेंगे हम लोग, नॉर्मल मीन्स अभिलंब, अभिलंब भी इसको बोल सकते हैं, या नॉर्मल इंग्लिश में बोलेंगे। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण बनता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आपतन का कोण। इसी प्रकार परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण बनेगा उसको क्या बोलेंगे दोस्तों, परावर्तन का कोण। और प्रकाश के परावर्तन का नियम ये है, ये कहता है कि यदि प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, तो
आपतन का कोण और परावर्तन का कोण दोनों क्या होता है, बराबर होता है। आपतन का कोण और परावर्तन का कोण हमेशा बराबर होता है, हमेशा बराबर होता है। यदि प्रकाश का परावर्तन हो रहा है तो वहां पे क्या होगा, आपतन का कोण और परावर्तन का कोण हमेशा बराबर होगा। दूसरा नियम क्या है, देखिए इस दूसरा नियम में बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, देखिएगा अभी, लेकिन इस लेक्चर के बाद आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। दूसरा नियम ये कहता है आपतित किरण, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये जो आपतन बिंदु है ओ, आपतन बिंदु जो ओ है, आपतन बिंदु जो ओ है और आपतन बिंदु पर डाला गया, आपतन बिंदु पर या से कह सकते, आपतन बिंदु से डाला गया अभिलंब हमेशा एक ही सतह में होता है, सतह में होता है। देखिए दूसरा नियम यह कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर जो अभिलंब डाले हैं वो हमेशा क्या होगा, एक ही सतह में होगा। देखिए समझिए, जैसे मान लेते ये कोई सतह है, मान लेते ये कोई क्या है, आपका सतह है, तो ये प्रकाश की किरण, इसको मानिए ये प्रकाश की किरण आपतित हुआ है, इस बिंदु पर हम लोग क्या किए, नॉर्मल ड्रॉ कर दिए, अभिलंब ड्रॉ कर दिए। और यहाँ देखिए ये क्या है, परावर्तित किरण, ये क्या है आपका, ये परावर्तित किरण हो गया, ये अभिलंब हो गया और ये आपतित किरण हो गया। तो देखिए ये तीनों ये वाला सतह में है, जो सतह देखिए जैसे ये सतह पे क्या है आपका आपतित हुआ है किरण, ये देखिए तो ये एक ही प्लेन में है कि नहीं, ये लाइन और ये लाइन तीनों क्या है, एक ही सतह में है। तो ये वाला सतह पे, सरफेस पे यदि आपतित हुई है किरण तो इस सतह में होगा, तीनों इस सतह में होगा। बहुत लोग ये सतह समझ लेते हैं, ये सतह में नहीं, जिस सतह में होगा उसके जो लंबवत सतह होगा, उसके जो लंबवत सतह होगा उसी सतह में क्या होगा, तीनों किरण होंगे, तीनों होगा, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, तीनों क्या होगा, उसी सतह में होगा। तो कोई दिक्कत है इसमें? ये जो प्रकाश का परावर्तन होता है, ये प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार के होते हैं। प्रकाश के परावर्तन को दो भागों में बांटा गया है। प्रकाश का परावर्तन जो है इसको दो भागों में बांटा गया है। एक का नाम है नियमित परावर्तन और दूसरा का नाम क्या है, अनियमित। नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन। दूसरा क्या है, अनियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन, इसको हम लोग बोलते हैं इरेगुलर, IRRE, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो नियमित परावर्तन क्या है, अनियमित परावर्तन है, बहुत आसान है समझना। देखिए जो नियमित परावर्तन होगा उसमें क्या होगा कि जो रिफ्लेक्शन यानी प्रकाश के परावर्तन का नियम है वो दोनों नियम क्या होगा, इस पे लागू होगा, लेकिन इस पे लागू नहीं होगा। देखिए जैसे यहाँ पर क्या है कि देखिए डायग्राम दिया गया है, इसमें देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी आपतन का कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या है, बराबर है। आपतन का कोण और परावर्तन कोण क्या है, दोनों बराबर है। तो प्रकाश के परावर्तन का नियम यहाँ पे लागू हो रहा है।
साथ ही साथ देखिए इन आपतित किरण, परावर्तित किरण और नॉर्मल तीनों क्या है आपका जो अभिलंब है, तीनों एक ही सतह में है। क्या आपका एक ही सतह में है। तो यहाँ पे प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, नियमित प्रकाश का परावर्तन बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, नियमित प्रकाश का परावर्तन। लेकिन मान लेते कहीं पे सरफेस पूरा सतह चिकना नहीं है, जो सतह है पूरा चिकना नहीं है। जैसे देखिए मान लेते यहाँ है, मान लेते ये सतह पूरा चिकना नहीं है, तो यहाँ पर जब लाइट आएगी तो क्या होगा, देखिए जब लाइट यहाँ आया तो कोई लाइट होगा ऐसे भाग जाएगी, हो सकता है कोई लाइट ऐसे आया और ये ऐसे। तो देखिए अब नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे ऐसे आएगा, ऐसे हुआ। तो यहाँ पर देखिए इरेगुलर है, क्या कोई नियम नहीं, यहाँ पर आकाश के परावर्तन का नियम लागू नहीं हो रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अनियमित परावर्तन। क्या बोलेंगे, अनियमित परावर्तन। अब जो नियमित परावर्तन है, जो प्रकाश के नियमित परावर्तन है, इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम्स में कि पता कि विचलन का कोण निकाले। क्या निकाले, विचलन का कोण। विचलन का कोण देखिए आप अभी तक नहीं सुनेंगे हो सकता है, लेकिन सुनिए, विचलन का कोण, विचलन का कोण, इसको हम लोग डेविएशन एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेविएशन एंगल। डेविएशन एंगल विचलन का कोण। तो विचलन का कोण कैसे निकालेंगे हम लोग, विचलन का कोण हम लोग कैसे निकालेंगे, इसको देखिए। देखिए विचलन का कोण कैसे निकालेंगे, तो देखिए विचलन कोण होता क्या है, पहले मान लेते ये देखिए आपतित किरण है, तो यदि ये सतह नहीं रहता, ये सतह नहीं रहता, तो ये जो आपतित किरण है ये क्या, ये सीधी में चली जाती, ये क्या आपका इस सीध में क्या आगे चली जाती। यदि ये दर्पण का ये जैसा चिकना सतह का ये यदि नहीं रहता तो क्या होगा, ये आपतित किरण सीधे चली जाती। लेकिन क्या ये सतह आने की वजह से क्या, देखिए ये जो ऐसे जा रही थी ऐसे मुड़ गई, ऐसे जा रही थी ऐसे मुड़ गई, तो कितना कोण से मुड़ा है, देखिए कितना कोण से मुड़ गया है। तो ये वाला क्या है आपका, इतना कोण है, यही कोण विचलन का कोण है। ये क्या आपका विचलन का कोण कहेंगे इसको, विचलन का कोण। इतना से क्या हुआ, डेविएट हो गया, ऐसे कह सकते, देखिए ऐसे जा रही थी, इतना से क्या हो गया, देखिए डेविएट हो गया, ऐसे जाती ये रे ये किरण, लेकिन ऐसे क्या हुआ, इधर भाग गई थी, इतना कोण से क्या हो गया, विचलित हो गया। अब देखिए हम लोग ज्यामिति से जानते हैं ये एंगल निकालना है कि कितना होगा। यदि एंगल ये आपतन का कोण परावर्तन कोण दिया है तो निकालने के लिए पूछा जा सकता है। तो देखिए ज्यामिति से हम लोग जानते हैं कि जो सरल रेखा है इस पे कितना कोण बनता है, 180 डिग्री, पता होगा आप लोगों को। तो देखिए ये जो है आपका, ये तो एक सरल रेखा है ना, एक सीधी रेखा है, तो ये टोटल जो कोण बनेगा, जो एंगल बनेगा कितना होगा, 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो यहाँ एक बात बताइए कि ये थीटा है, ये थीटा, तो ये टोटल कितना होगा, 2 थीटा, ये टोटल कितना हो जाएगा, 2 थीटा, और ये टोटल 180 डिग्री है। 180 में से यदि 2 थीटा घटा देते हैं हम लोग, माइनस कर देते हैं, तो क्या बचेगा, विचलन का कोण बचेगा। तब विचलन कोण क्या होगा, विचलन कोण बराबर 180 डिग्री माइनस 2 थीटा, जहां पे थीटा क्या है, थीटा क्या है, आपतन का कोण है। क्या है आपका, आपतन का कोण, या परावर्तन का कोण कह सकते, दोनों है, आपतन का कोण। ठीक है। तो यदि कल के डेट में पूछा जाता है एग्जाम में, एक क्वेश्चन मानिए कि एक दर्पण है, एक समतल दर्पण है, समतल दर्पण पे 30 डिग्री पे, समतल दर्पण के 30 डिग्री आपतन कोण पे कोई रे क्या आपतित हुई है। देखिए जैसे ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ये कोई समतल दर्पण है और एक किरण क्या है आपका आपतित हुई है, और इस तरह से आपतित हुई है कि ये नॉर्मल के साथ जो कोण बना रहा है आपतन का कोण, ये 30 डिग्री है। कितना डिग्री है, 30 डिग्री है, और ये आपका परावर्तित किरण हो गया। तो कहता है विचलन का कोण कितना होगा, बताइए। तो विचलन का कोण कितना होगा, विचलन कोण, विचलन कोण, इसको हम लोग डेल्टा से दिखाते हैं। देखिए ये वाला सिंबल ऐसे ऐसे घुमा देना है, इसको हम लोग विचलन बोलते हैं, विचलन का कोण। तो क्या होगा, देखिए रे ऐसे जाती, रे क्या ऐसे जाती, लेकिन क्या है आपका दर्पण आने की वजह से ऐसे चली गई।
तो ये वाला जो कोण होगा, देखिए ये वाला, ये विचलन का कोण होगा, तो ये कितना होता है 180 डिग्री माइनस 2 थीटा। तो यहाँ आ जाएगा 180 डिग्री और माइनस 2 इंटू थीटा का वैल्यू कितना 30 डिग्री है। इस तरह से निकल के आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 3 दूना 60 डिग्री, यानी 180 में से 60 घटाएंगे तो कितना आएगा 120 डिग्री। तो इस तरह से हम लोग विचलन का कोण क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। इस पे बहुत लोग फोकस नहीं करते, लेकिन इसको फोकस करना है, तो जब भी क्वेश्चन टफ करेगा थोड़ा सा तो ये सब क्या है आपका पूछा जा सकता है। तो इसलिए एग्जाम में छूटे नहीं कोई क्वेश्चन, इसलिए आप लोग सीरियसली सभी कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने प्रकाश के परावर्तन के विषय में अध्ययन कर लिए कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, लेकिन अभी तक दोस्तों मैंने ये नहीं बताया आप लोगों को कि प्रकाश का परावर्तन जो पढ़े हैं इसका यूज कहाँ करेंगे हम लोग। तो देखिए, जितना हम लोग प्रतिबिंब के बारे में पढ़ते हैं, प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो प्रकाश के परावर्तन के द्वारा अपवर्तन के द्वारा बनता है। तो प्रकाश का परावर्तन का प्रयोग करके हम लोग प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन मैंने आप लोगों को बताया है कि प्रकाश का परावर्तन कहाँ पे होता है, चिकना सतह पे होता है। तो चिकना सतह का उदाहरण कौन सा है, तो चिकना सतह का जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वो है दर्पण। क्या है आपका दर्पण। इसलिए हम लोग को दर्पण पढ़ना पड़ेगा, और दर्पण में किस तरह से प्रतिबिंब बनेगा रिफ्लेक्शन के द्वारा, प्रकाश के परावर्तन के द्वारा, उसको भी हम लोग आगे स्टडी करेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि दर्पण क्या होता है। दर्पण, जिसको हम लोग मिरर बोलेंगे इंग्लिश में, दर्पण। मिरर। तो दोस्तों ये दर्पण क्या है, तो दर्पण क्या है, एक प्रकाशीय यंत्र है, एक प्रकाशीय ऑप्टिकल डिवाइस है, प्रकाशीय यंत्र है जिसमें दो सतह होता है। जिसमें क्या होता है आपका दो सतह होता है, और दोनों सतह में से एक सतह को क्या करते हैं हम लोग, ये बात याद रखिएगा, एक सतह को हम लोग पेंट कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं। किससे पॉलिश करते हैं, किससे पॉलिश करते हैं, पॉलिश किससे करते हैं हम लोग, तो सिल्वर और लेड, पीबी, लेड यानी पीबी के ऑक्साइड से करते हैं। किससे करते हैं हम लोग, ऑक्साइड। जो सिल्वर है मटेरियल है, और ये भी क्या आपका पीबी, लेड। तो ये बात याद रखेंगे, जो मिरर है, जो दर्पण है, उसकी एक सतह को जो हम लोग पॉलिश करते हैं वो किससे करते हैं, सिल्वर या लेड के ऑक्साइड से, ठीक है। लेकिन मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सिल्वर सर महंगा है, पीबी भी तो महंगा है, और हम लोग क्या 10 रुपया में भी एक मिरर लेके आ जाते हैं मार्केट से। तो आप लोगों को बता दें कि ये मिरर जो होता है उसके सतह को सिल्वर और पीबी के ऑक्साइड से नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया, यहाँ पे जो डेली लाइफ में प्रतिबिंब बनता है वो पूरा पूरा रिफ्लेक्शन के द्वारा नहीं बनता है। कुछ लाइट जो होता है एब्जॉर्ब हो जाता है, सोख लेता है मिरर, ठीक है। ये जो आपको देखने को मिलेगा, इससे पॉलिश्ड मिरर जो देखने को मिलेगा वो प्रयोगशाला सब में देखने को मिलता है। वहां पे 100% क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, कुछ भी ऑब्जर्व नहीं करता है मिरर, ठीक है। तो हम लोगों को पढ़ना है कि 100% जो रिफ्लेक्ट करे, ऐसा सरफेस जो 100% क्या करे, प्रकाश को परावर्तित कर दे, वैसे सरफेस के बारे में बात करेंगे। यानी दर्पण वैसा सरफेस की एग्जाम्पल है जो 100% क्या करेगा, प्रकाश को परावर्तित करेगा, किसी थोड़ा भी अवशोषित नहीं करेगा। तो पॉलिश किससे करेंगे, सिल्वर और पीबी के ऑक्साइड से, ठीक है। तो दर्पण समझ गए हम लोग। दर्पण क्या एक प्रकाशीय यंत्र है जिसमें दो सतह होता है, दो सतह में से एक सतह को चिकना करते हैं। क्यों करते हैं, ताकि लाइट पार नहीं कर पाए, ताकि लाइट क्या है आपका पार नहीं कर पाए, पार नहीं करे, और साथ ही साथ उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाए। जैसे देखिए, मान लेते ये क्या है आपका एक ग्लास का टुकड़ा है, अभी जैसे क्या है, अभी ग्लास का टुकड़ा है, अभी मान लेते हैं, अभी यदि लाइट आती है तो क्या है, सीधे गुजर जाएगी, क्या हो जाएगा आपका पारदर्शी है ना, तो ये सीधे क्या है, ट्रांसपेरेंट है, तो सीधे रे ऑफ लाइट निकल जाएगी। लेकिन हम यदि एजी और पीबी के ऑक्साइड से इसको पेंट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं, तो क्या होगा, अब आगे तो जाएगी नहीं, तो क्या होगा, ये चिकना सतह हो गया, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और थोड़ा भी अवशोषित नहीं करेगा, ये पूरा पूरा क्या करेगा, जितना लाइट गया था सारा का सारा लाइट क्या है आपको उसी मीडियम में लौट जाएगा, ठीक है।
तो दर्पण समझ गए हम लोग। आइए अब देखते हैं कि हम लोग दर्पण के कितने प्रकार होते हैं। दर्पण के प्रकार, दर्पण के प्रकार। तो दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है समतल दर्पण और एक अवतल दर्पण। तो दर्पण के प्रकार, दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण, समतल दर्पण, इसको इंग्लिश में हम लोग प्लेन मिरर बोला करेंगे, प्लेन मिरर। दूसरा क्या है, गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। ये जो प्लेन मिरर होता है उसका जो सतह होता है, जो सतह देखिए प्लेन मिरर है, तो प्लेन मिरर का जो परावर्तन वाला सतह है वो क्या है, समतल होता है। क्या होता है आपका, समतल होता है। और जो स्फेरिकल मिरर है, जो गोलीय दर्पण है, उसका जो सतह होता है वो क्या होता है आपका, जैसे देखिए ये क्या है आपका, ये गोलीय दर्पण है, तो इसका ये वाला सतह देखिए पॉलिश किया गया है, ये वाला सतह पॉलिश है, और ये वाला क्या है आपका, परावर्तन वाला सतह है। कौन सा सतह है ये, परावर्तन वाला, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, परावर्तन वाला सतह। तो देखिए ये इसका सतह क्या है आपका, चिकना समतल है, और इसका सतह क्या है, कर्व है। क्या है, कर्व है, मुड़ा हुआ है, देखिए मुड़ा हुआ है, वक्र है, वक्र है। तो इस देखिए, और साथ ही साथ एक बात और समझिए कि गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण भी क्या होगा, दो प्रकार के होगा। एक होता है आपका उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर। दूसरा क्या होता है, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, इसको हम लोग बोलेंगे कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। तो देखिए उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण को भी साथ ही साथ समझ लेते हैं हम लोग। तो जिस गोलीय दर्पण का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जो परावर्तन वाला सतह है, वो धंसा हुआ है, देखिए धंसा हुआ है कि नहीं धंसा हुआ, देखिए धंसा हुआ है, क्या है आपका, धंसा हुआ है। तो जिसका अंदर की तरफ, किधर धंसा हुआ है, अंदर की तरफ, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कॉनकेव मिरर बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, कॉनकेव मिरर। तो ये कौन सा मिरर हो गया, कॉनकेव मिरर। यदि हम लोग बात करते हैं उत्तल दर्पण का, तो देखिए क्या होगा, मान लेते ऐसा है, देखिए जो अंदर की तरफ है वही क्या है आपका, पॉलिश कर दिया गया, जो अंदर की तरफ धंसा हुआ है उसी को पॉलिश कर दिया गया। और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो क्या है, बाहर की तरफ कर्व है, क्या है, बाहर की तरफ वक्र है। ये क्या आपका जो परावर्तन वाला सतह है, परावर्तन वाला सतह बाहर की तरफ कर्व है, बाहर की तरफ वक्र है। तो याद रखेंगे आप लोग कि जिस गोलीय दर्पण का बाहर की तरफ कर्व, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है, परावर्तन वाला सतह बाहर की तरफ कर्व होगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण मीन्स सॉरी अवतल नहीं, उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। तो इस तरह से हम लोग समझ गए कि समतल दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण क्या होता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि समतल दर्पण का जो वक्रता त्रिज्या होता है, जो त्रिज्या होता है वो क्या, अनंत होता है। क्या होता है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए समझिए बात को, जैसे मान लेते हैं, मान लेते यही देखिए, मान लेते ये कोई मिरर है, गोलीय मिरर दर्पण है, इसको क्या किया हम लोग, देखिए अब तो छोटा कर दिए, थोड़ा और छोटा करेंगे, थोड़ा और छोटा करेंगे, तो क्या हो जाएगा, प्लेन बनते जाएगा। एक एग्जांपल समझिए, पृथ्वी कैसी है, आप लोग बताएंगे गोल है, लेकिन बताइए क्या आपको कभी पृथ्वी गोल दिखी है? आपको जहां तक दिखता होगा वो कैसा दिखता होगा, समतल ही दिखता होगा। क्यों समतल दिखता होगा? क्योंकि पृथ्वी का जो रेडियस है, जो त्रिज्या है, वो बहुत बड़ा है। क्या आपका, बहुत बड़ा है, जहां तक हम लोग देख पाते हैं उससे बहुत बड़ा है। तो क्या होगा कि बहुत बड़े सर्किल वाले पार्ट को, बहुत बड़े स्फेरिकल पार्ट को, सर्किल को देखेंगे तो लाइन, और यदि स्फेयर को देखेंगे तो क्या, यदि गोला को देखेंगे तो सतह हो गया। तो बहुत बड़े वक्र सतह को छोटे से
पार्ट को देखेंगे हम लोग तो कैसा दिखेगा, वो समतल दिखेगा। कैसा दिखेगा, समतल दिखेगा। तो प्लेन मिरर क्या है आपका, है तो ये भी गोलीय दर्पण का ही प्रकार है, लेकिन इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, जो वक्रता त्रिज्या होता है, अनंत होता है। क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। तो बहुत बड़ा होगा तो कैसा दिखेगा, समतल दिखेगा। तो एक पॉइंट इंपॉर्टेंट में याद रखेंगे कि जो समतल दर्पण है उसका वक्रता त्रिज्या क्या होता है, वक्रता त्रिज्या। इसको इंग्लिश में हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। जो लोग इंग्लिश मीडियम से है वो याद रखेंगे कि वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। इसका जो रेडियस होता है वो क्या होता है आपका, इन्फिनिटी होता है। इक्वल टू नहीं लिखेंगे यहाँ पे। देखिए बहुत लोग, बहुत बच्चे गलती करते हैं कि आर इक्वल टू लिख देते हैं। कभी भी कोई चीज इन्फिनिटी के बराबर कैसे होगा, बहुत बड़ा है, कितना बड़ा पता ही नहीं है। तो इसलिए क्या है, बराबर नहीं लिखेंगे हम लोग, टेंस टू लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इसको इंग्लिश में बोलते हैं टेंस टू, या हिंदी में क्या बोलेंगे, अप्रोच कर रहा है। क्या कर रहा है, पहुंच, मतलब इन्फिनिटी के करीब है। तो याद रखेंगे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इन्फिनिटी के बराबर होता है। याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, आगे देखते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में।